आज हम मैथिली शरण गुप्त की कविता जीवन का अस्तित्व, इसका प्रारंभिक जो अंश है उसको पढ़ेंगे और अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे कि भाई इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त हमें क्या संदेश देना चाहते हैं या कविता का उद्देश्य उनका क्या है। जब हम यह सोचते हैं कि जीवन का अस्तित्व, तो अस्तित्व शब्द आते ही हमारे मन में यह विचार पहुंचता है कि भी अस्तित्व क्या है और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है। जब हम इस बात पे विचार करते हैं तो सर्वप्रथम गुप्त जी ये कहते हैं, जीव हुई है तुझको भ्रांति। तो यहाँ पर सबसे पहले ही यह प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है कि हमारे अस्तित्व में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी रही है या हम उसको जिस ढंग से जीना चाहिए वैसा नहीं जी पाए हैं। इसलिए वह ये कहते हैं कि हे जीव, तुझे भ्रांति हुई है। भ्रांति हुई है मतलब असमंजस की स्थिति में है, हम जो है उसको सही नहीं समझ पा रहे हैं और कुछ न कुछ जो गलत है, सही नहीं है या हमारे साथ जिसका सामंजस्य नहीं हो रहा है उसको हम अज्ञानतावश ब्रह्मवश उसी को सत्य मान रहे हैं। शांति नहीं है, यह तो है श्रांति। श्रांति का मतलब होता है थकान। थकान दो तरह की होती है, मानसिक थकान और शारीरिक थकान। और यहाँ पे जो गुप्त जी कहना चाहते हैं वह है मानसिक थकान की। मानसिक थकान हमें शारीरिक थकान भी देती है। तो यहाँ वो कहते हैं शांति नहीं है कि हे जीव, तू अपने अस्तित्व में अपने भ्रम से निकल कर यह देख कि जिसे तू वास्तव में शांति समझ के बैठा है, जिसको जीवन की पूर्णता मान लिया है, वह शांति नहीं है। वह क्या है? उसको थकान देने वाली है, उसको कष्ट देने वाली है। क्षणिक उसको शांति मिल सकती है, क्षणिक संतोष हो सकता है, वह अपने अस्तित्व से संतुष्ट हो सकता है, परंतु वह स्थिर शांति नहीं है। क्षणिक शांति उसको मिल सकती है, आनंद की अनुभूति दे सकती है। तो उसको जागृत करते हुए, उसको चेताते हुए वह कहते हैं कि हे व्यक्ति, हे जीव, तू इस भ्रम के समूह से निकलकर उस मार्ग पे चल जिस पे चल करके तेरे जीवन के जो अस्तित्व है वह सार्थक हो जाए और तुझे शांति का अनुभव प्राप्त हो। तो यह किस प्रकार हो सकता है कि अरे किवाड़ खोल, उठ कब से मैं हूँ तेरे लिए खड़ा। यह बतलाया गया है कि इस सांसारिक जो जीव है उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तूने तो अपना एक ढांचा बना लिया है, खाका बना लिया है, अपने जीवन की एक रूपरेखा बना ली है, उसी के अंदर तू उसको फिट करके सुरक्षित बैठा हुआ है। तुझे लग रहा है अपने भ्रम में कि यही मेरे जीवन का अस्तित्व है, यही मेरे जीवन की पूर्णता है, इसी में मुझे सुख मिलेगा और इसी में मेरा आनंद है। परंतु वो कह रहे हैं, सांसारिक जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो तू शांति का अनुभव कर रहा है वह तेरा भ्रम है। शांति की खोज में तू लग जा और वास्तविक शांति जो कहाँ है उसको ढूंढने का प्रयास कर। ये जो क्षणिक आनंद देने वाली स्थिति है वह तो भ्रांति है। इसी में वह कहते हैं कि हम जो सांसारिक सुख मिला है, आनंद मिला है, उसको ही उसी में अपने जीवन को सफल मान करके उसी में हम संतुष्ट होकर के बैठ जाते हैं और उसी में बैठ करके हम अपना इतने आत्मचिंतन करने लग जाते हैं, अपने आप में खो जाते हैं कि हम भ्रम की स्थिति में चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें उस थकान वाली शांति को छोड़ करके जो भ्रमित करने वाली शांति है, जो एक अलौकिक आनंद प्रदान करने वाली नहीं है, तुम्हें मानसिक संतुष्टि देने वाली नहीं है, उसके लिए तुमने अपने जो किवाड़ बंद कर रखे हैं उन किवाड़ को तुम खोलो। गुप्त जी अपने कथन के माध्यम से वास्तव में यह संकेत दे रहे हैं
कि जो हम जीवन जी रहे हैं और उसी को हम सफल कामी मान लेते हैं, और उसको सफल मान करके और अपने आप को, अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को हम सफल कामी मान लेते हैं, और उस सफल कामी मानने के कारण हम उस भ्रमित सुख की अनुभूति में निष्क्रिय हो जाते हैं। जब हम निष्क्रिय हो जाते हैं तो निष्क्रियता के लिए उन्होंने शांति शब्द का लिया है अर्थ। वह उसका अभिप्राय यह है कि जहाँ हम निष्क्रिय हुए वहीं हम थकान का अनुभव करने लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी जब ठहराव की स्थिति में आ जाती है तो वह उसमें शिथिलता आ जाती है। उसी संदर्भ में वो आगे कह रहे हैं कि मैं हूं तेरे लिए खड़ा, मतलब आगे की जो चुनौतियां हैं, आगे का जो लक्ष्य है, भविष्य की जो हमारी एक सुंदर कल्पना है, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूँ, और तुम हो कि कब से किवाड़ बंद करके बैठे हुए हो। तो वो कह रहे हैं कि उठना जागृति का प्रतीक है कि हमें ये जो क्षणिक सुख देने वाली जो जीवन कामी हम अनुभूति कर रहे हैं, वह भ्रांति देने वाली है। वह हमें सुख की अनुभूति दे रही है, परंतु परमानंद की अनुभूति नहीं करा रही है। हम उसमें संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जब हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं, और निष्क्रिय होते ही हमें थकान का अनुभव होता है। जब थकान का अनुभव करते हैं तो हमारी क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। क्रियाशीलता में जब कमी आ जाती है तो वो कहते हैं कि मानव में जड़ता आ जाती है। तो वो कह रहे हैं तुम अपने कक्ष का, जीवन रूपी कक्ष का तुम दरवाजा जो है, किवाड़ जो है, वो बंद करके बैठे हुए हो। देखो तो सही कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व में तुम्हें सही मार्ग की ओर ले जाने के लिए, उन्नति की ओर ले जाने के लिए, सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए, उद्देश्य की, जीवन के अस्तित्व की सफलता के लिए मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूं। मैं हूं तेरे लिए खड़ा। सोच रहा है क्या मन ही मन? तो कहते हैं कि तेरा अंतर्द्वंद चल रहा है, तू मन ही मन क्या सोच रहा है, तेरे मन की ऊहापोह है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। जब ये स्थिति आ जाती है तो हमारे जीवन में निष्क्रियता आ जाती है। उसी संदर्भ में वो यहाँ पे गुप्त जी कहते हैं कि इस असमंजस की स्थिति में, कि निष्क्रियता की स्थिति में, क्रियाशीलता के अभाव में तुम दरवाजा खोलना ही नहीं चाहते हो, अर्थात तुम उन्नति की ओर और अच्छे मार्ग की ओर चलना ही नहीं चाहते हो। अपने घर के दरवाजे खोल दो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ। बाहर खड़ा हूँ, कौन खड़ा है? जीवन का मूल सूत्र जो है वह है, और अस्तित्व का सार्थक रूप बाहर खड़ा हुआ है। तुम्हें उसके स्वरूप को पहचानना है। किस प्रकार पहचानना है? कि मृतक तुल्य तू पड़ा पड़ा, बढ़ती ही जाती है क्लांति। तेरे जब हमारे जीवन में निष्क्रियता आ गई, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जड़ता आ गई है, तो वह क्या है कि मृत्यु तुल्य है। जब हमारे जीवन में सक्रियता नहीं है, सजीवता नहीं है, तो हम कैसे हैं कि पड़े पड़े एक मरे हुए के समान है, जिसमें कोई हलचल नहीं है। हलचल यहाँ क्रियाशीलता का प्रतीक है। बढ़ती ही जाती है क्लांति। और ऐसी स्थिति में क्या है कि जब हमारे व्यक्ति जब सजग नहीं है, क्रियाशीलता नहीं है, अपने तथ्यों पर विचार नहीं करता है, तो जो वो जीवन जी रहा है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक खालीपन सा आ गया है। तो तुम्हारा जो जीवन है वह निष्क्रियता से बिताने के लिए नहीं है। जो बाहर खड़े होकर के हमें आह्वान कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि तुम्हें निष्क्रियता से जीवन नहीं बिताना है, अपितु तुम्हें संकल्पनिष्ठ होकर के अपने उचित कार्य करने के लिए, अपने जीवन का जो अस्तित्व है, अपने जीवन का जो महत्व है, तुम्हारे जीवन की जो सार्थकता है, जीवन की जो महत्ता है, उसको बनाए रखना है, उसकी ओर आगे बढ़ना है। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं, शांति नहीं यह तो भ्रांति है। कि जो हम क्या है, उस ठहराव को शांति समझ बैठे हैं, जबकि वास्तव में वह शांति नहीं है, वह तो हमारे को निष्क्रियता की हमारी थकान है।
जो हमें कार्य करने से रोक रही है। इसलिए वह बार बार दस्तक दे करके हमें आगे बढ़ने के लिए, संकल्प निष्ठ होने के लिए बुला रहे हैं। अपने आप घिरा बैठा है तू छोटे से घेरे में, अपने आप घिरा बैठा है, अर्थात तूने अपने आप को एक ढांचा बना लिया है, एक रूपरेखा बना ली है और उस ढांचे में अपने आप को फिट कर लिया है, अर्थात तू आत्म केंद्रित हो गया है, तूने इधर उधर कहीं भी दृष्टि नहीं फैलाई है। तो जब हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं तो आत्म केंद्रित होना निष्क्रियता का प्रतीक है, क्योंकि फिर हम अपने से ज्यादा इतर कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। जब हम उससे ज्यादा नहीं सोचेंगे तो वो कहते हैं कि स्वांते सुखाय तभी होता है जब हम परहिताय सुखे की बात सोचते हैं। इसी संदर्भ में यहाँ गुप्त जी आगे कहते हैं, नहीं उबता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में। तो वो कहते हैं कि तुम जिस वातावरण में, जिस परिवेश में तुम शांत होकर के एक मृतक के समान बैठे हुए हो, तो क्या तुम्हारे जी में घबराहट नहीं होती है? तुम्हें तनिक भी ऊब उस चीज से नहीं होती है? क्या तुम्हें थकान अनुभव नहीं होती है? क्या तुम अपने आप को सक्रिय नहीं करना चाहते हो? क्या तुम्हारी क्रियाशीलता इतनी निष्क्रिय हो गई है कि तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो? इन सभी प्रसंगों को वह जीव के सामने स्थापित करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि तू सक्रिय हो सकता है, अपना ये जो आत्म केंद्रित करके अपने आप। यहाँ पे गुप्त जी ये कहना चाहते हैं कि जो जीव है, व्यक्ति जो है, वह आत्म केंद्रित होकर के अपने आप को एक रेखा खींच ली और उस घेरे में अपने आप को वह बैठ करके शांति का अनुभव करना चाहता है। जबकि वो कहते हैं कि यह जो है वह निष्क्रियता में बैठा हुआ है तू, और जो निष्क्रियता में बैठा हुआ है वह अंधकार पूर्ण जीवन की स्थिति होती है, और उसमें हम सजगता या जड़ता का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में विरोधाभास है। जहां सजग होगा वहां क्रियाशीलता आएगी, और जहां जड़ता होगी वहां निष्क्रियता होगी। तो वो कहते हैं कि तू क्या उबता नहीं है ऐसे अपने निष्क्रिय जीवन से? इस अंधेरे से क्या तुझे ऊब नहीं होती है, अरुचि नहीं होती है? अर्थात वो कहना चाहते हैं कि तुझे सजग होने की आवश्यकता है। इसीलिए वो क्रांति का नारा दे रहे हैं, अर्थात निरंतर कर्मशील रहते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं कि तू अपने जीवन के अस्तित्व को पहचानेगा, और उसी को तू लक्ष्य को पहचान। तू जो भ्रमित होकर शांति समझ बैठा है वह असली तेरे जीवन का अस्तित्व नहीं है। मची हुई है नीरव क्रांति, शांति नहीं यह तो है भ्रांति। कि जो तुमने अपने अंदर की शांति को जो मुख्य रूप से मान करके, अपने अस्तित्व को समझ करके जो शांत होकर के बैठा हुआ है, वह तो शांत चित्त की, तेरे आत्म केंद्रित मन की क्रांति है, जो तुझे बार बार बाहर निकलने के लिए, सक्रिय होने के लिए, कर्मशील होकर आगे बढ़ने के लिए, तेरे अस्तित्व को पहचानने के लिए प्रेरित कर रही है। वो कह रहा है कि वह शांति न होकर एक समय की अशांति का पर्याय बन जाएगी, क्योंकि हम लंबे समय तक इतनी जड़ता में रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, तो हम जड़ हो जाते हैं। और जड़ता से निकलने के लिए, सजग होने के लिए, हमें अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए, शांति को तलाश करने के लिए हमें क्रियाशील रहना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। हम आगे के लक्ष्य को लेकर के निरंतर गतिशील रहेंगे, तो ही हम अपने जीवन की निराशा को छोड़ करके, अपने जीवन की व्यर्थता का त्याग करके, हम उस अशांति को छोड़ करके, हम वास्तविक जो शांति है हमारे मन की, हमारे अस्तित्व की जो पहचान है, उसको प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर गुप्त जी यही कहना चाहते हैं कि संपूर्ण कविता में गुप्त जी यही संदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति को जागृत बन करके क्रियाशीलता के साथ में अपने जीवन के मर्म को, अपने अस्तित्व को पहचानने का संदेश जो दिया है, वह आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम
सही बैठता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी पहचान खोता जा रहा है। क्षणिक सुख की अनुभूति में जो वास्तविक सुख है उनको छोड़ता जा रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में हम ये देखें तो जो गुप्त जी की कविता जीवन का अस्तित्व जो है वह इसी मर्म को समझाने का प्रयास करती है, और यही हमें संदेश सजगता का, क्रियाशीलता का देती है।